Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is going to be lecture number 3 from unit 2, that is computational thinking and algorithms, and the topic we are going to cover in this lecture is 2.1.2, that is computational solution design. Let's have a look at the agenda of today's lecture. Agenda of today's lecture is to cover page number 72 and 73 of your textbook, on which we will talk about computational solution design. Computational solution design we will discuss two things. The first one is design methods. Design methods के अंदर हम discuss करेंगे about algorithms, flowcharts, pseudocodes, and these three will serve as structured and systematic representation of a computational process. The second one is algorithmic design, and we will discuss this in the next lecture inshallah. So start करते हैं with the concept of algorithm. Algorithm मैं already बहुत detail में explain कर चुकी हूँ in very first chapter में. First chapter में हमने algorithm को discuss किया था. उसमें भी मैंने आपको बताया था कि algorithm was a step by step set of instructions to solve a specific प्रॉब्लम. एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली आप ये समझ लें कि हाई लेवल डिस्क्रिप्शन है किसी भी सोल्यूशन की रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. एंड नॉर्मली जो एल्गोरिदम लिखा जाता है वो किसी न किसी नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल आपको जो मैं एग्जांपल मेंशन करूँगी उसमें जो नेचुरल लैंग्वेज होगी, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होगी, दैट वुड बी इंग्लिश. सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गोरिदम रिगार्डिंग एडिशन ऑफ टू नंबर्स. इसमें वेरी फर्स्ट स्टेप है इनपुट टू नंबर्स, लेट्स कॉल देम num1 एंड num2. आपने दो नंबर्स को जहाँ स्टोर करा है उन वेरिएबल्स को आपने नेम दे दिया num1 एंड num2. अब आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ऐड करेंगे num1 एंड num2 को. थर्ड में आप वो जो भी रिज़ल्ट होगा किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे और उसको वेरिएबल को नाम दे देंगे सम का. एंड द फोर्थ वन इज़ आउटपुट द वैल्यू ऑफ सम. सो ये एक बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम है जो कि लिखा गया है नेचुरल लैंग्वेज में, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, दैट्स इन इंग्लिश. और इट्स बेसिकली गिविंग द स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. एंड द प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम वाज एडिशन ऑफ टू नंबर्स. Moving next, we are having the concept of flowchart. Flowchart is basically the visual representation of flow and logic of a problem, and we will use defined symbols in flowchart. मैंने फर्स्ट चैप्टर में जो मेरा लेक्चर है, अगर आप लोग आप में से कुछ स्टूडेंट जो डिटेल में देखना चाहते हैं तो मस्ट वॉच द लेक्चर अबाउट फ्लो चार्ट इन यूनिट 1. सो उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है फ्लो चार्ट को. यहाँ हम बहुत थोड़ा स्पीडी जो है वो कवर करेंगे फ्लो चार्ट को. वी वोंट गो इनटू द डिटेल. सो दैट्स बेसिकली अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स लूप्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें एग्जाम्पल अगेन वही एडिशन ऑफ टू नंबर्स. डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ होते हैं. ओवल शेप जो है वो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट के लिए होती है. रीड num1 एंड num2 ये बेसिकली जो है वो आपकी इनपुट्स के लिए होते हैं. पैरेललोग्राम फॉर द प्रोसेसिंग वी हैव रेक्टेंगल में हमने मेंशन किया है कि सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2. उसके बाद जो डायमंड शेप है वो डिसीजन मेकिंग के लिए होती है. अब इसमें आप ये डायमंड शेप ना भी मेंशन करें और डायरेक्ट सम प्रिंट करा दें फॉर द आउटपुट और उसको एंड कर दें, आपका फ्लो चार्ट स्टिल इट विल बी करेक्ट. बट डायमंड शेप इसलिए यहाँ पे मेंशनड है बिकॉज यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर तो दोनों नंबर्स का सम ग्रेटर देन 20 आता है देन यू हैव टू प्रिंट द सम, और अगर 20 नहीं आता देन यू हैव टू गेट बैक एंड यू हैव टू टेक द इनपुट्स अगेन फ्रॉम द यूज़र. ठीक है. सो दिस वाज वेरी सिंपल फ्लो चार्ट. अगर आपको समझ नहीं आया तो आई सजेस्ट अगेन के वॉच my previous lecture in detail to understand the concept of flowchart and algorithms as well, because algorithm का भी जो है lecture वो मेरे first chapter में मैंने बहुत detail में उसको cover किया. So now we will see what's a pseudocode. Pseudocode is basically an intermediate step between algorithm and actual programming code. ठीक है.
किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम के बाद जो है वो फ़्लो चार्ट आता है, और फ़्लो चार्ट के बाद जो है वो सूडो कोड आता है। तो सूडो कोड एक ये समझ लें कि दरमियान की स्टेट है बिटवीन एल्गोरिदम एंड कोडिंग, ठीक है। एंड सूडो कोड इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द एल्गोरिदम से इट्स वन स्टेप अहेड, ठीक है। इसको भी सूडो कोड को भी आप नेचुरल लैंग्वेज में ही मेंशन करेंगे, या कोई बहुत सिंप्लीफाइड सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप सूडो कोड जो है वो लिखेंगे। Okay, and the second last step is it helps in explaining the logic and structure of the algorithm. तो फोकस इज़ बेसिकली ऑन एल्गोरिदम। सूडो कोड भी क्या कर रहा है कि एल्गोरिदम को एक और रिप्रेजेंटेबल वे में, एक और डिटेल्ड मैनर में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड सूडो कोड ऑल्सो टेल्स हाउ एन एल्गोरिदम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। बेसिकली एल्गोरिदम को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट्स ऑल डिक्लेयर्ड बाय द सूडो कोड। अब सूडो कोड की अगर हम एग्जांपल देखें तो सूडो कोड की एग्जांपल में अगेन वही एग्जांपल हम लेंगे, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। जिसमें भी देखें एल्गोरिदम में हमने सिंपल इंग्लिश में लिख दिया था, लेकिन सूडो कोड में क्या है, उन्होंने प्रॉपर वे में लिखा है कि इनपुट और इन्वर्टेड कॉमास में इंटर द फर्स्ट नंबर एंड उसको आप कहाँ स्टोर करा रहे हैं, num1 में। देन सेकेंड इनपुट आपने लेनी है इनटू द num2, ठीक है। एंड देन एडिशन के लिए जो आपकी काइंड ऑफ स्टेटमेंट आएगी, दैट वुड बी सम would be num1 plus num2, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप वुड बी द आउटपुट। आप सिंपल जो भी आपने सम में स्टोर किया होगा विद अ मैसेज आप उसको प्रिंट आउट करा देंगे। यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास में जब भी आप कोई भी मैसेज प्रिंट कराते हैं उसको आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, ठीक है। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इसमें बस सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमास में जो भी है दैट्स अ मैसेज, ठीक है। और ये num1, num2 एंड सम ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आप हमेशा किसी ना किसी डाटा को किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, ठीक है। घर में जिस तरह आपकी स्टोरेजेस होती हैं ना, आपके ड्रॉर्स होते हैं, आपकी कबर्ड्स होती हैं, तो आप अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए ड्रॉर्स एंड कबर्ड्स यूज़ करते हैं। इसी तरह डाटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। स्टिल मैं बहुत डिटेल में इंशाल्लाह वेरिएबल्स का और वो सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह उनकी वीडियोस अपलोड करूँगी जब मैं पाइथन जो है वो स्टार्ट करवाऊँगी आपको प्रोग्रामिंग इन चैप्टर नंबर 3। मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस शो किया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे एल्गोरिदम है, देन नेक्स्ट उसके बाद नंबर 2 पे फ़्लो चार्ट आता है, एंड देन नंबर 3 पे जो है वो सूडो कोड आता है। बट होता ये है कि समटाइम्स कुछ प्रोजेक्ट्स में या कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम की डेवलपमेंट्स में जो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, उसमें हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम से डायरेक्ट सूडो कोड पे मूव कर जाते हैं, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम के बाद फ़्लो चार्ट भी कर सकते हैं, फ़्लो चार्ट के बाद सूडो कोड भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है वो ये है कि हाउ एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द अबव सीक्वेंस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड योर पर्सनल प्रेफरेंसेस। तो या तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम है, या फिर आपकी कोई पर्सनल चॉइस है, पर्सनल प्रेफरेंस है, उसकी बेसिस पे आप जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं ये आप आगे पीछे कर सकते हैं। एल्गोरिदम के बाद फ़्लो चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, फ़्लो चार्ट के बाद सूडो कोड आएगा, या फिर आप फ़्लो चार्ट को डिस्कार्ड कर दें और एल्गोरिदम के बाद डायरेक्ट मूव कर जाएं सूडो कोड पे, ठीक है। सम प्रोग्रामर्स में स्किप फ़्लो चार्ट्स एंड गो डायरेक्टली फ्रॉम algorithms to pseudocode, or even from algorithms to writing code specially for simpler tasks. तो बहुत सिंपल से जो टास्क होते हैं उसमें इवन हम एल्गोरिदम भी ड्रॉ नहीं करते, फ्लो चार्ट भी ड्रॉ नहीं करते, सूडो कोड भी ड्रॉ नहीं करते, एंड डायरेक्ट प्रोग्रामर को लॉजिक पता होती है, वो डायरेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। दिस इज़ फॉर द वेरी सिंपलर टास्क, बट फॉर द कॉम्प्लिकेटेड वंस one has to follow all these computational artifacts.
So moving next, we are having an example. Example is we have to check whether a number is even or odd. उसके लिए बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम है. नंबर 1 पे है, you have to take the input of a number and you have to store it in num. Second one is you have to divide the number by 2. If the remainder is 0, output would be the number is even. And the fourth point is if the number is not 0, so if the remainder is not 0, द नंबर इज़ ऑड. अब होता ये कि आप किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा. अब अगर रिमाइंडर 0 आएगा इट मीन्स वो इवन नंबर है, बिकॉज जितने भी इवन नंबर्स हैं सब के सब 2 पे डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, जब 2 पे डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली तो उनका जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो आता है. ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स द नंबर इज़ इवन, एंड इफ़ द रिमाइंडर इज़ 1 it means the number is odd. So this was the algorithm. and pseudo code में अब स्लाइड सी चेंजिंग्स देखेंगे. इसमें बेसिकली हम प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे देखें इफ़ की कंडीशन यूज़ हुई है, एल्स की कंडीशन यूज़ हुई है. तो एल्स, इफ़ और प्रॉपर स्टेटमेंट्स जो हैं ये आप प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे इन डिटेल. तो यहाँ पे थोड़ा सा वन स्टेप अहेड जो है सूडो कोड में थोड़े से प्रोग्रामिंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए इन्होंने यहाँ पे स्टेप्स मेंशन किए हैं कि इंटर अ नंबर इनपुट, और उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, और ये लिखा है कि वो जो नाम आप नंबर लेंगे उसको स्टोर किस में कराएंगे, नम में. ठीक है, अब उस नाम का मॉड्यूलस ले लेंगे 2 के साथ. नाउ दीज आर द बेसिकली लॉजिक्स. ये स्टेटमेंट है, कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट होती है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप फुल फ्लैश जो है वो सिंटेक्स को कवर करेंगे, सिंटेक्स को फॉलो करेंगे टू राइट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. ठीक है, ओके. द सेकेंड इज़ चेक इफ़ द नंबर इज़ इवन और ऑड. उसके लिए जो स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि इफ़ आप यूज़ करेंगे उसमें ये होगा नाम का मॉड्यूलस लेंगे 2 के साथ. इफ़ दैट्स इक्वल्स टू 0 देन, और यहाँ पे आई थिंक ये इक्वल्स, अच्छा ये वो वाला इक्वल है. अब सूडो कोड है ना तो उसमें आप ये इक्वल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो उसमें इक्वल इस तरह से यूज़ नहीं होता. ठीक है, उसमें उसका प्रॉपर सिंटेक्स है कि आपको 2 इक्वल के साइन डालने पड़ते हैं, अदरवाइज आपका एरर जो है वो आता है. सो द स्टेप 3 इज़ आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम फॉर इवन नंबर. सिंपल आउटपुट रेज करें कि नंबर इज़ इवन. एल्स में आप आ जाएं और आप आउटपुट दे सकते हैं कि द नंबर इज़ ऑड. एल्स इफ़ भी है कि नीचे एल्स इफ़ होगा तो आप कोई खैर एल्स इफ़ को नहीं, यहाँ तक एल्स तक ही आप इसको स्टेप 4 तक आप इसको जो है वो स्टॉप कर सकते हैं. ओके, मूविंग नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट आपका बुक में जो है वो आई थिंक मेंशन नहीं था, ये मैंने ख़ुद से यहाँ पे मेंशन किया है. इसमें ये है कि आप इसमें देखें कि फर्स्ट वन ओवल शेप फॉर द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स होता है. पैरालेलोग्राम जो है वो इनपुट के लिए होती है एंड आउटपुट के लिए होती है. आपने इनपुट ले लिया रीड नंबर एन, एंड देन जो रेक्टेंगल है दिस इज़ फॉर प्रोसेसिंग. यहाँ पे आप प्रोसेसिंग करेंगे. जो आपने एन में नंबर स्टोर करवाया उसका आप मॉड्यूलस लोगे 2 के साथ और उसके रिज़ल्ट को स्टोर करा दोगे रैम में, जो कि बेसिकली रिमाइंडर है. अब आप नीचे डायमंड शेप में आके चेक करेंगे कि इफ़ रिमाइंडर इज़ 0 तो आप सिंपल प्रिंट करा दें जो कि राइट साइड पे है येस, एंड प्रिंट करा दें इवन कि नंबर जो है वो इवन है. अदरवाइज़ नो साइड पे आ जाएं जो कि लेफ़्ट साइड पे है, एंड आप प्रिंट करा दें कि नंबर इज़ ऑड, एंड देन it goes to the end point. So that's all about the algorithm, flowchart and pseudocode. In case of any question, you guys feel free to ask me in the comment section, and in case of contact, you guys may contact us through our contact number, through our WhatsApp number, and through the email address